अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। देखिए जी, मुझे व्लॉग बनाने तो आते नहीं है, ना मैंने कभी बनाया, लेकिन आप लोग ने इतने व्लॉग को पसंद किए, इतना ज़्यादा व्लॉग को पसंद किया, मुझे डेली मैसेज आप भी नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा, मेरी वही घिसी पिटी रूटीन है। मैंने उठना होता है सुबह, बच्चों को देखना होता है, अपना काम करना होता है। टाइम से पहले मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान होता था। ईमान को मैं खिला पिला के नहला धुला के बिठा देती थी, कार्टून्स लगा देती थी, वो सुकून से बैठ जाती थी घंटा 2 घंटे जितना मैंने काम करना था। लेकिन अब इन दोनों की जोड़ी इस तरह रल गई है कि हर वक्त ये एक दूसरे के पीछे 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 दुम की तरह पीछे पीछे, और दाइम को सख्त ईमान से चिढ़ चिढ़ती है जब ईमान इसको पकड़ती है, तो एक दूसरे के बाल खींचेंगे, नाखून मारेंगे, चीखे मारेंगे, बुरा हाल कर देंगे, पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। बच्चों को जो सुलाने के बाद रात हो गई थी और मैं सहरी की तैयारी करना शुरू कर दी थी। नाजिया ने आज हांडी नहीं बनाई थी, मैंने उसे कहा था आज तुम्हारी छुट्टी, आज मैं बनाऊंगी, क्योंकि एक चिकन कढ़ाई है, गरम गरम बना के रख दूंगी ताकि बाहर ही पड़ी रहेगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सहरी तक। क्योंकि चिकन कढ़ाई ऐसी होती है, मुझे लगता है जब फ्रिज में चली जाती है, खरबूजे तरबूज केले सब्जियां अमरूद की सबकी खुशबू चली जाती है अंदर सालन के अंदर, और जब उसको दोबारा गर्म करते हैं ना, वो मज़ेदार काम नहीं होता। तो इसलिए फिर जब मैंने चिकन कढ़ाई बनानी होती है, शोरबा बनाना होता है, मैं रात को ही बनाती हूँ ताकि सालन के अंदर तरबूज खरबूजे की खुशबू ना जाए, सालन जी महफूज रहे। ये काम जो सफाई वाला होता है ना, इस पोर्शन का, मेरे स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन का, ये सिर्फ रात को मैं कर सकती। जब सब बच्चे सो जाते हैं, हेल्पर्स अपनी जगह पे चली जाती हैं और वैसे वॉशरूम चले जाते हैं पूरे 1.5 घंटे के लिए उसके बाद ही तब मैं अपना काम करती हूँ, अनबॉक्सिंग की चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग जब करते हैं खलारा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। जब बच्चे ऊपर आएंगे, बच्चे यूँ फिर के जाते हैं, पूरा घर ख़राब शराब हो जाता है। अब मैंने शूट किया था, मैं कैमरा ट्राइपॉड स्टैंड वापस रख रही हूँ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी सारी चीज़ें समेटती जाऊँगी, आप लोग देखते जाए। और जी, आप लोग की ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? नेक्स्ट व्लॉग आएगा ईद के कपड़ों पर। सबसे पहले मैं आप लोग को 6 सूट दिखाऊँगी, उसके बाद जो घर आम पहनने वाले हैं वो दिखाऊँगी। ईद के मैंने 2 लिए थे सूट, बाकी तो आम पहनने के लिए मैंने लिए थे। ठीक है जी। और आज के टॉपिक पे हम क्या डिस्कस करें? बात जी, बात यह है कि बच्चों की परवरिश मेरे ख़्याल में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपने अपने बच्चे को ख़ुद पढ़ाना है, अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो तमीज़दार भी हो, दीन के करीब भी हो, बातचीत भी आपकी मानता हो, उठना बैठना भी उसे आता हो, साफ़ सुथरा भी रहे, खाना भी उससे टाइम पे खाया हो, टाइम टेबल भी उसका सेट हो, तो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बड़ा होकर बच्चा कहता तो कीता की माँ सी भी यही कैसी, लेकिन अब हमें अकल आ गई है। लेकिन मुझे लगता है बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। जब ईमान हल्का सा भी काम नहीं करती या जो चीज़ मैं चाह रही हूँ उसके मुताबिक नहीं करती, एकदम ना मेरा दिमाग घूम जाता है। फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कूल डाउन मरियम, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं, बड़ी होकर इसको भी समझ लग जाएगी। लेकिन वक्ती तौर पे माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चों पे कभी कभी चीखना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मुझे भी गुस्सा आ जाता है। मैं भी बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं ईमान दाइम को बहुत प्यार से समझाऊँ, बहुत प्यार से रखूँ, लेकिन माँ ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक बात है, मैं किसी और को गुस्सा करने नहीं देती। कोई भी मेरे बच्चों में गुस्सा नहीं कर सकता, मैं जितना मर्जी करूँ गुस्सा, लेकिन कोई और गुस्सा करेगा ना, मैं फ़ौरन शेर की तरह उसे पड़ जाती हूँ। भाई क्यों, सारा दिन मैंने संभालना, सब कुछ मैंने करना, तो तुम लोग क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझे देख के मैं गुस्सा कर रही होती हूँ, मुझे देख के वो कोई अगर डांटना शुरू कर दे, वैसे कर दे, तो ये बात नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। और ईद के कपड़े मैंने सबके पूरे करके रख लिए हैं, दाइम के भी ले लिए हैं। दाइम की जो मैंने शलवार कमीज़ ली है, ईमान की भी शलवार कमीज़ है, फ़्रॉक भी है, अवैस की शलवार कमीज़ ली हैं। अवैस के मैंने मंगवाने होते हैं, अवैस के अगर नहीं लोगे ना, अवैस ने पुराने पहन लेने होते हैं। जो अवैस है ना, बिल्कुल भी इसको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है कि स्पेशल कोई कपड़े होने चाहिए, स्पेशल शॉपिंग हो, ये सब कीड़े मेरे अंदर ही हैं। तो मुझे होता है कि मैं खुद ही ले लेती हूँ वैसे, क्योंकि फिर ऐन वक्त पे ना अफरा तफरी पड़ जाती है, क्या लें क्या लें। उसके बाद जी सहरी का टाइम हो गया था, सहरी करके हटे, सोने का टाइम था। ये जी काका उठ जाता है हमारा, तो इससे तो ना मैं बहुत तंग हूँ। हल्का सा मैं बेड से उठूँगी, साथ ही इसको पता चल जाता है माँ बेड से उठ के, ये इसका बेड भी अभी अलग है, इसको मैं कॉट में सुलाती हूँ। दोनों बच्चों को मैंने कॉट में सुलाया, अपने साथ नहीं सुलाया बिल्कुल भी। बहुत सही रहता है, बच्चे अपने कॉट में शुरू दिन से सोए ना तो तंग नहीं करते, क्योंकि बेड पे इतनी जगह भी नहीं होती कि बच्चों को भी अंदर घुसा के सुलाया जाए। फीडर उनके होते हैं, हर 100 चीज़ें होती हैं उनकी, क्योंकि हमने तो ब्लैंकेट लेना नहीं होता, उनका ब्लैंकेट अलग होता है, हमारा ब्लैंकेट अलग होता है। और एसी चल रहा हो तो भी उनका ब्लैंकेट थोड़ा मोटा होता है, हमारा थोड़ा नरम होता है। उसके बाद जी दर्जी से कपड़े सिल के आ गए थे। ये मैंने कारपेट के ऊपर कपड़े अलग अलग करके रखे थे, तो ताकि मैं अपनी बड़ी नंद को तस्वीरें सेंड करूँ। ये सारे उनके गर्मियों के कपड़े थे, वो सऊदी होती हैं, उन्होंने जून में या जुलाई में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाना है। तो ये हैं सारे उनके कपड़े, 2 हमने एक जैसे लिए हैं और बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं।
उसके बाद दोबारा कुछ अनबॉक्सिंग करनी थी, जो कपड़े सिल किया था वो इस्त्री करना था वीडियो बनाने के लिए। बच्चों को मैंने नीचे भेजा, खाना खिला दिया, नहला दिया, नीचे कार्टून लगा के बिठा दिया। दाइम को अम्मी की गोद में दे दिया, मैंने कहा तुम तुझे संभाल लो, मैं थोड़ा काम कर लूँगा। फिर नमाज़ पढ़ने का टाइम था, हमने नमाज़ पढ़ी, खूब सारी अल्लाह से दुआएं मांगी, बातें की। फिर अफ्तारी होने का टाइम हो गया था। अफ्तारी से पहले मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाती हूँ, मॉइस्चराइज़र के अंदर बेस मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा मुँह पे लगा देता ताकि मुँह पे फ्रेशनेस आ जाए। रोज़ा रख के थोड़ा सा बंदा का डल मुँह हो जाता है, प्यास लगी होती है, तो थोड़ी सी जी फ्रेशनेस आ जाती होती है। ठीक है जी, अब जी मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। जो पीछे आपको सूट नज़र आ रहा है, मैं वीडियो बनाई थी कपड़ों की आप लोग के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो वो आएगी। तो यहाँ पे ईमान मेरे पास आ गई थी, मम्मा मैंने भी आपकी वीडियो में आने, मैंने कहा आ जाए। तो जी मैं रोज़ बाल नहीं धोती हूँ, 3 दिन बाद धोती हूँ या 2 दिन बाद धोती हूँ। आज मैंने बॉडी शावर बस लिया था, बाल नहीं धोए थे। बालों को हल्का सा मैंने स्ट्रेटनर मार के सेट कर लिया था ताकि बाल भी प्रेजेंटेबल हो। देखे वैसे के वैसे ही चुड़मुड़ है, लेकिन हल्का सा बस मैंने नीचे नीचे सेट कर लिया था ताकि एक लुक हल्की सी निकल आए। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना, जब भी मैं शीशा देखूं मुझे होता है कि मुझे अपना आप अच्छा फील होना चाहिए। किसी को मैं अच्छी लगूं ना लगूं, बस मुझे अपना आप अच्छा फील होना चाहिए। मेरे अंदर एनर्जी ही लग आ जाती है जब मुझे लग रहा होता है कि मुझे अपना आप अच्छा लग रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना आप लोग? वो मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि मैं थोड़ी सी सही बन के रहूँ। क्योंकि जब वीडियोस नहीं बना रही होती, घर में आम होती, मुझे होता है कि मैं नाइट सूट पहनूँ, मैं जितनी कंफर्टेबल रह सकती हूँ उतना कंफर्टेबल रहूँ। क्योंकि जितना इंसान कंफर्टेबल रहता है ना, कंटेंट भी मैं उतना अच्छा फिर बना सकती हूँ। हर वक्त भी अनकंफर्टेबल रह के फिर मुझसे कंटेंट नहीं बनता। ये जी ईमान और मैं यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे। जो इसका आउटफिट का पूछेंगे, ये जी फुल आउटफिट है, फ़्रॉक है, खुला डुल्ला सा फ़्रॉक है और बिल्कुल प्लेन खुला डुल्ला सा। अब अफ्तारी का टाइम हो गया था। ये जी पकौड़े मैंने मैरिनेट कर लिए थे, सब सब्जियां वगैरह नाजिया ने काट दी थी, फिर मैंने एंड पे मैरिनेट कर दिया। अफ्तारी हो गई, नमाज़ पढ़ ली, फिर बच्चों को सुला दिया। उसके बाद अब दोबारा अनबॉक्सिंग का टाइम हो गया था रात को। अनबॉक्सिंग करने के बाद ये जी जो खिलारा शलारा था वो समेटना था। यहाँ पे इस पोर्शन में आप लोग को अनबॉक्सिंग की चीज़ें मिला करेंगी और थोड़ा बहुत खिलारा मिला करेगा। जो इस्त्री करने वाली चीज़ें होती है वो मिला करेंगी। मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है मेरा पोर्शन है, तो फिर मुझे जहाँ मैं कंफर्टेबल होती है ना वहाँ बैठ के मैं कुछ करना शुरू कर देती होती हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ की सफाइयाँ शुरू हो गई। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं सोऊं या ना सोऊं। सो जाती हूँ तो फिर सहरी के वक्त आँख खुलना मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने रोटियाँ वगैरह बनानी होती हैं और सब सोए होते हैं। मैं सबसे पहले किचन में चली जाती हूँ, अम्मी से पहले भी, हिना से पहले भी, और सबके पेड़े शेड़े बना देती हूँ। फिर इन्हें आके प्लेटें वगैरह लगा देती है, सबके गिलास पानी वाले रख देती है, मैं साथ साथ रोटियाँ बनाती रहती हूँ। इस तरह मिलजुल के हम सारे काम कर लेते हैं। और अवैस जिस दिन सो जाए उस दिन तो मुझे 3 दफ़ा आके इसको उठाना पड़ता है, वैसा बुढ़ जाओ, वैसा बुढ़ जाओ, वैसा, लेकिन वैसा नहीं। और अवैस जिस दिन जाग रहा होता है तो उस दिन आसानी होती है, उस दिन फिर इसने मुझे तंग करना होता है सहरी बनाते हुए। ये जी सबके नहाए हुए तौलिए, ये भी रात को तय लगते हैं क्योंकि गीले होते हैं, इस टाइम सूखते हैं, तो मुझे होता है कि इस टाइम तय लगा के अंदर रख दूँ। बच्चों के कपड़े भी जो इस्त्री किए होते हैं, वो भी ये शूट के लिए ड्रेस इस्त्री किया था, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कल इसका शूट है और फिर मैं आप लोग से कल या परसों पिक्चर्स भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। बहुत प्यारा ड्रेस है, क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे ना अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगी। ये था जी आज का व्लॉग, कुछ ख़ास बातें नहीं थी, बस नॉर्मल सा व्लॉग था। जिस तरह आप सब लोग की रूटीन है, मेरी भी उस तरह की रूटीन है। बस फ़र्क इतना है कि मुझे फिर कॉस्मेटिक्स की पैकिंग करवानी पड़ती है, शूट्स वगैरह होते हैं, व्लॉग्स होते हैं, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है, बड़े सौस से पे हो, कभी कुछ मीटिंग्स में जाना पड़ जाता है ब्रांड्स के साथ। और बस अब 2 ईमान को छुट्टियां थी। फ्राइडे को ईमान स्कूल नहीं गई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 छुट्टियां थी, तो मैं सहरी के बाद खूब सोती थी। बच्चे भी सोए रहते थे 9:30 10 o'clock तक। उसके बाद बच्चों को मैं बाहर निकाल देती थी दादी अम्मी पास, फिर दोबारा सो जाती थी मैं। ये थे जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।